नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आपा मृदा को टॉपिक पढ़ रहा बिंग अंदर आपा मृदा को वर्गीकरण पढ़ लियो। आज आपा पढ़ांगा राजस्थान की मृदा की समस्या। मृदा की समस्या तो मुख्य रूप मृदा की जो पहली समस्या है वह है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन या अपक्षरण, इन क्या बोले मृदा की रेंगती हुई मृत्यु, मृदा की रेंगती हुई मृत्यु की संख्या दी है। मृदा अपरदन यानी मृदा की रेंगती हुई मृत्यु की इसके संज्ञा दी है। यह मृदा की सबसे हानिकारक समस्या है। अब इस समस्या को कारण है प्रवाहित जल भी है और वायु भी है। प्रवाहित जल के प्रवाह के कारण भी मृदा अपरदन है। मुख्य दो ही कारक हैं, एक तो प्रवाहित जल और एक ही वायु। मृदा अपरदन है बा मृदा की सबसे बड़ी समस्या है। तो इनके बारे में आप थोड़ी बात लिखा। मृदा अपरदन व अपक्षरण की समस्या, अपक्षरण की समस्या को रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी जाती। यानी मृदा अपरदन व अपक्षरण की समस्या को रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। यह मृदा की सबसे हानिकारक समस्या है। यानी मृदा की सबसे हानिकारक समस्या क्या है? मृदा को अपरदन। इस प्रक्रिया में प्रवाहित जल तथा हवा या वायु या पवन, हवा की मुख्य भूमिका होती है। यानी मृदा अपरदन या अपक्षरण में रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी गई है। यह मृदा की सबसे हानिकारक समस्या है। इस प्रक्रिया में प्रवाहित जल तथा हवा की मुख्य भूमिका होती है। अब मृदा को अपरदन भी है वो साथियों कई प्रकार से है। ये अवनालिका अपरदन है, उत्खात भूमि है, वायु अपरदन है, आवरण अपरदन है। ठीक है, तो अपरदन का भी कई प्रकार है। तो आप लिखांगा मृदा अपरदन के निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार हैं। कौन सा? अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन, एक तो अवनालिका अपरदन, एक है उत्खात भूमि, उत्खात भूमि, एक है वायु अपरदन,
वायु अपर्दन। एक 3 हो गया, एक चौथो है आवरण अपर्दन। आवरण अपर्दन और 4 प्रकार से क्यों है मृदा को अपर्दन हुए। ठीक है, अवनालिका अपर्दन, उत्खात भूमि, वायु अपर्दन और आवरण अपर्दन। अब आप 4 वांगू आप विस्तार हूं लिखांगा कि भाई अवनालिका अपर्दन में क्या तरीका हुए, उत्खात भूमि वाला कैसे होता है, वायु अपर्दन कैसे होता है, कहाँ होता है, और आवरण अपर्दन किस प्रकार है होता है। ठीक है, आगे एक एक बारे में आप डिटेल लिखांगा। पहलो बिंदु है मृदा अपर्दन। इन अंदर मृदा अपर्दन का प्रकार है ये 4। अवनालिका अपर्दन। ठीक, अवनालिका अपर्दन है वो साथी हुआ है भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, यानी जगह क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हुए वहां क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन। भारी वर्षा के कारण के वह भूमि को कटाव है, और कटाव है तो जिस क्षेत्र में कटाव है तो भी क्षेत्र में भूमि में क्या पड़ जावे, खड्डा पड़ जावे। जी यहाँ बारिश हो रही है इधर को यहाँ खाई सी खड्डा सा पड़ जावे। ठीक है, वो है अवनालिका अपर्दन। इतना ही है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में या अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण यानी जगह क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, भी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा के कारण के खड्डा पड़ जाए। जी आप आपने साधारण सो लेवा उदाहरण, जी गाँव में बारिश के टाइम के गलियां में कुछ गलियां ढलान की गलियां भी है, कच्ची गलियां तो में क्या भारी बारिश होने से गलियां में जैसे आपने खरेंजा बनेड़ा में इंट्यांगा या इंटरलॉक का जो भी बंग नीचे पानी चलो जावे उखड़ जावे गलियां में, खड्डा पड़ जाए वह गली चलने योग्य कौन रहे। ठीक है, इन तरीकों खड्डा पड़ जाए। ठीक है, इस प्रकार का अपर्दन अत्यधिक या भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, जिसके कारण मिट्टी का अत्यधिक कटाव होता है और इस क्षेत्र में गहरे खड्डे पड़े जाते हैं, जिसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। जिसे अवनालिका, नालिका से बन जाएगा भूमि के अंदर, अवनालिका अपर्दन कहते हैं। इस प्रकार का अपर्दन कहाँ होता है, चंबल क्षेत्र में वह सर्वाधिक रूप से कोटा
सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में होता है। ठीक है, यह प्रदन सर्वाधिक हानिकारक होता है जो राज्य में चंबल नदी द्वारा किया जाता है। अवनालिका अपरदन, इस प्रकार का प्रदन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होएगो, भूमि को हो जावे कटाव हो जावे। ठीक है, भूमि को कटाव हो जावे और गहरा खड्डा पड़ जावे जिकने अवनालिका प्रदन है कहवा। इस प्रकार को प्रदन कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर क्षेत्र में यानी चंबल नदी द्वारा करे जावे। कौन सा प्रदन है? अवनालिका अपरदन। ठीक है, अगलो प्रदन 2 नंबर, उत्खात भूमि। उत्खात भूमि के जल के द्वारा के कटाव है को तो बीच अवनालिका भी बने, बीड़ क्षेत्र भी बन जावे और भूमि के हो जावे साथियों उबड़ खाबड़। भूमि उबड़ खाबड़ भी भूमि के बोले उत्खात है भूमि, और वह भूमि कृषि योग्य कौन रहा है। तो वो प्रदन भी केड़ा को यही होगा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा में यहीं पे होगा। चंबल द्वारा ही होता है उत्खात भूमि उबड़ खाबड़। आप भूमि क्या हो जाओ उबड़ खाबड़ हो जाओ, कहीं से नीचे कहीं से ऊंची, कहीं से नीचे कहीं से ऊंची, तो कृषि योग्य कौन रहा। बस यही है उत्खात है भूमि। ठीक है, जल के द्वारा अपरदन करने से अवनालिका व बीहड़ का निर्माण होता है, जिससे भूमि उबड़ खाबड़े हो जाती है, उबड़ खाबड़े हो जाती है, जिसे उत्खात भूमि कहते हैं। उत्खात भूमि कहते हैं। ठीक है, यानी जल के द्वारा अपरदन यानी अवनालिका और बीड़ को निर्माण हो जाओ जिससे भूमि क्या हो जाए उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ हो जाती है इनके बोले उत्खात भूमि। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, राज्य में इसका सर्वाधिक विस्तार
कोटा, सवाई माधोपुर व धौलपुर में। ठीक है, उत्खात भूमि कड़ा मिलेगी? कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर में। ठीक है। ओहो, उत्खात भूमि मृदा प्रदन को एक प्रकार हो कि भाई अवनालिका प्रदन, ये 2 नंबर था। उत्खात भूमि। तीसरो देखा पा वायु अप्रदन। वायु प्रदन का मतलब है कि तेज हवा यानी आंधियां भी में तेज हवा से क्यों है मिट्टी एक स्थान से उठ गई दूसरे स्थान पर चली जाए। अब जटू मिट्टी उठी है तो मिट्टी की ऊपरी परत उठेगी, ऊपरी परत उपजाऊ है, बटू मिट्टी को क्यों होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे कटाव, एक जगह से मिट्टी का कटाव होगा, दूसरी जगह क्या बन जाएंगे, दोहरे या टिब्बे बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ मान लो यहाँ कोई अवरोध है, जैसे कोई पेड़ है या कोई और अवरोध है, यहाँ से मिट्टी उठनी चालू होगी, हवा से चल चल यहाँ आ जाएगी, यहाँ गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ तो नीचे चली जाएगी, धसती जाएगी, नीचे चली जाएगी, और यहाँ से क्या बन जाएंगे, यहाँ पे यहाँ जमा होती जाएगी, दोहरा बन जाएगा। ठीक है, देखियो क्यों थे गर्मियां मौसम में आपने ओके वह वायु अप्रदन, यानी वायु अप्रदन को मतलब है वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, तेज हवा के द्वारा मिट्टी एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर ले जाके पटक देवे। बैठेगी बैठे, इन्नेंगी बिन्ने, बिन्नेंगी इन्ने, इन बोले वायु प्रदन। अब आप बात करेंगे वायु प्रदन में, तो वो वायु प्रदन कड़े को जटे तेज हवा चलेंगी, और तेज हवा कड़ चलेंगे हमारे पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, चूरू है, सीकर है, इस क्षेत्र में हवा तेज है। यदि देखो अपने विंड पावर भी लागेड़ा है, यानी पवन चक्कियां, पवन और जगह संयंत्र है हमने ज्यादातर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर अठे लागेड़ा है। क्यों? हवा की गति की है, तेज। ठीक है, ओहो वायु अपर्दन। पश्चिमी राजस्थान में तेज गति से चलने वाली वायु के द्वारा, तेज गति से चलने वाली वायु के द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, दूसरे स्थान पर चली जाती है। ठीक है, यानी पश्चिमी राजस्थान तेज गति से जो वायु चले भी मृदा एक स्थान से चल के उठ के दूसरे स्थान पर चली जाए, इस प्रकार के अपर्दन को वायु अपर्दन कहते हैं। वायु अपर्दन जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर जिलों में
सर्वाधिक होता है। तो इन प्रकार को अपर्दन घटा हुआ है। आप पश्चिमी जिला में है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, ठीक है, वो हो वायु अपर्दन। अब एक और है आपनो आवरण अपर्दन। चार नंबर है आपनो आवरण। आवरण अपर्दन यानी जटे ज्यादा वर्षा है बी क्षेत्र में क्या है कि मृदा की जो ऊपरी परत है, जब अपन भी पता है मृदा में जो ऊपर की परत है 1-2 सेंटीमीटर पोषक तत्व भी अंदर में, उपजाऊपन भी मृदा में है, तो जो ऊपरी परत है मृदा की, ऊपरी परत के वह जल कैसा गया बैग बिंगा पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए या एक जगह जाके इकट्ठा हो जाए, तो वह भूमि फिर के वह कृषि योग्य कोई नहीं रहा। ठीक है, इन प्रकार को जो अपर्दन भी आप आवरण अपर्दन बोलांगा, और इन आवरण अपर्दन भी बोला, और एक इन अपन चादरी अपर्दन भी बोला, यानी भूमिगत की ऊपर की चादर है बा के अटकी, ऊपर की जो परत है बा अटकी, वो है आवरण अपर्दन। इन प्रकार को अपर्दन ज्यादा अपने सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, आ जिला में देखने ने मिले। ठीक है, सिरोही जैसे राजसमंद, उदयपुर आ क्षेत्र में मिले। तो लिखेंगे आप अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा के कारण भूमि की ऊपरी परत के पोषक तत्व बहकरे निकले जाते हैं, जिसको यानी भूमि का आवरण हट जाए तो मैंने क्या बोले आवरण अपर्दन। आवरण अपर्दन कहते हैं। इस प्रकार के अपर्दन को चादरी अपर्दन, चादरी अपर्दन भी कहते हैं। यह अपर्दन सिरोही, राजसमंद, और उदयपुर में अत्यधिक होता है। ठीक है, वो वह आवरण अपर्दन, यानी भारी वर्षा के कारण भूमि को जो कटाव होगी ऊपरी परत का जो पोषक तत्व बह निकल जाए तो भूमि कृषि योग्य कौन रहा। ठीक है, यानी अत्यधिक वर्षा वाले
क्षेत्र में वर्षा के कारण भूमि की ऊपरी परत के पोषक तत्व बहकर निकल जाते हैं, जिसको आवरण अपरदन कहते हैं। वही प्रकार का अपरदन क्या बोले, चादरी अपरदन। ठीक है, तो मृदा अपरदन का प्रकार। ठीक है साथियों, अब मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के ठीक है, मृदा अपरदन का कारण। कभी मृदा अपरदन का कारण के तो आप प्रकार पढ़े अपन, एक तो कारणांगो तो थोड़ा बहुत अंदाजो लाग्यो। मृदा अपरदन का मुख्य कारण में जिया एक तो तेज हवा बिना घर्षण के कारण मृदा को अपरदन में कुछ मानवीय कारक भी है। मृदा अपरदन का आज के रूप में मुख्य रूप से मानवीय कारक, एक तो अत्यधिक आप पशुचारण कर ले, पशुचारण मतलब अब भूमि के अंदर जो आप पशु अत्यधिक पशुचारण ज्यादातर हुआ जी, मतलब अपने ये भेड़ बकरी बने ये पशु को भूमि को ज्यादा अत्यधिक पशुचारण कर ले कि वहां आप जहाँ पौधन है भूमि के अंदर जो मान लो कोई पौधो है या परत है, यो मान लो कोई छोटो पौधो है, घास फूस जो भी इन तरीकों में। अभी अगर पशु खाएगा तो ऊपर ऊपर खा लेगा, फिर भी ठीक है, अड़ता नहीं खा लियो फिर भी ठीक है, यो नष्ट हो जाओ। ठीक है, वो इतनो इतनो रहे, फिर भी यो उठू भूमि के वे हिलना कौन देवे, यानी मीटिंग उठना कौन देवे। भेड़ बकरियां के करे इन अठू पकड़ेगी यानी यहाँ जड़ा सहित निकाली, यानी छोटो मोटो जो घास फूस है बिने जड़ा सहित उखाड़ लेवे, इन बोले अत्यधिक चारण। यानी अगर भूमि के ऊपर घास फूस वगैरह रहेगा तो बठू भूमि उठेगी को नहीं। आपने जी देखा अब ई मौसम में गर्मिया मौसम खेता में देखा तो ज्यादा रेत मिट्टी कठू उठेगी जड़ा कोई घास फूस वगैरह नहीं वेगो, जहाँ धोरा होगा टिब्बा होगा बंग ऊपर, और जिसकी जमीन में घास फूस वगैरह होगो बठू भूमि जिसकी ऊपरी परत है बा उठे को नहीं आवागे साथ। तो एक के जड़ियान भी उखाड़ दे तो बठू जमीन के हो जावे थोड़ी यहाँ थोती हो जावे, तो बाकी आवागे साथ में आसानी से उठ जाओगी। एक जी हाँ वनांगी अंधाधुंध कटाई हो रही है और सही वैज्ञानिक ढंग से कृषि न करना भी भूमि अपरदन को एक कारण है, और प्राकृतिक जो है स्रोत है वो सही आप उपयोग कौन कर रहा, तो ओके वे मृदा अपरदन का कुछ कारण है तो आप नोट करा। थार मरुस्थल में अत्यधिक पवन की गति के घर्षण के कारण, एक तो यो कारण, ठीक है। कुछ मानवीय कारकों के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। जैसे मानवीय कारक कौन सा है, एक तो अत्यधिक वनों की कटाई, अपने स्वार्थ के लिए वनों को काट रहे हैं हम,
वनों की कटाई अत्यधिक पशुचारण अनुचित भूप्रबंधन अवैज्ञानिक तरीके से कृषि खनन तथा अत्यधिक सिंचाई। यानी पवन की गति के कारण मानवीय कारक जी अत्यधिक वनां की कटाई, अत्यधिक पशुचारण है, अनुचित भूप्रबंधन है, अवैज्ञानिक तरीकों कृषि करनी, खनन करनू, अत्यधिक सिंचाई करने से भी भूमि के पानी के साथ कटनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक रूप से उपयोग होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी अत्यधिक पवन की गति ये मानवीय कारक है, एक प्राकृतिक संसाधनों अधिक रूप से उपयोग करना पारिस्थितिक तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव है पड़ा। एक दो कारण और हैं, छोटा सा बता दूं। मृदा अपरदन का कारण एक अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है, जिसके कारण मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जो मृदा अपरदन में सहायक है। मृदा अपरदन में सहायक है। ठीक है, यानी अत्यधिक वर्षा कण मिट्टी को कटाव है, वो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाए तो वो भी ये मृदा अपरदन को किया कारण है। हाँ साथियों, मृदा अपरदन का कारण आपा मृदा अपरदन का प्रकार पढ़ लिया, के तरीकों मृदा अपरदन हो सके, कारण पढ़ लिया। अब आपा देखा मृदा अपरदन से हानियां क्या है, अपने नुकसान का ही है।
मृदा अपरदन की हानियां। मृदा अपरदन से कौन सी हानि में, तो इन शू के वे के एक तो ज्यादा मृदा अपरदन से हानि आवे के ज्यादा अगर भूमि को कटाव हो गयो या अपरदन हो गयो, तो एक जो उच्च कोटि की भूमि है, उच्च कोटि की भूमि है बा नष्ट हो जाओगी। बीच के वे कृषि का जो अपने उत्पादन है वो भी के वेगो कम, यानी भूमि को उपजाऊपन अगर खत्म हो रही है तो उत्पादन के वेगो कम। एक जी बीड़ भूमि बन गई, औनाली का अपरदन हो गयो, तो कृषि योग्य भूमि है वह भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी वह भूमि फिर कृषि के योग्य को नहीं रहे। ठीक है, यानी में एक भीषण और आकस्मिक बाढ़ आने को कारण है। एक जिया वायु अपरदन हो रही है, मिट्टी उठ गई तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई तो रास्ता भी ब्लॉक में। पानी का जो अपने अतिरिक्त स्रोत है, जहाँ कोई तालाब है, कोई बावड़ी है, ठीक है, तो अंग अंदर जहाँ कोई झील है, अंग अंदर मिट्टी चली जावे, नद्यांग अंदर मिट्टी जाके जम जावे, तो नद्यांगो मार्ग भी अवरुद्ध हुए, तल के अंदर मिट्टी को जमावे हो जावे। ठीक है, तो यह कई नुकसान है वह मृदा अपरदन से। मुख्य रूप है मृदा को अपरदन को मुख्य नुकसान यही है कि जो अपनी कृषि योग्य भूमि है बाकी हो रही है घटती जा रही है, और मरुस्थल को क्या हो रही है प्रसार होता जा रही है, यानी मरुस्थल आगे बढ़ते जा रही है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मिट्टी है वह उठा है धीरे 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 आगे चलते जा रहे हैं। मुख्य ये नुकसान है। उच्च कोटि की भूमि नष्ट होने से कृषि उत्पादन कम होता जाता है, यानी उच्च कोटि की भूमि नष्ट होती जा रही है तो कृषि उत्पादन भी क्या हो रही है, कम है, वो तो जा रही है। भीषण व आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव। नदियों की तह में बालू का जम जाना, गड्ढों से होने वाली भूमि क्षरण से कृषि योग्य जो भूमि है उसमें कमी पड़े है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि में कमी पड़ने लगती है। ठीक है, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, एक यो भी कारण है, अन्य मार्ग अवरुद्ध हो जाए। एक जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र से लगातार मरुस्थल का प्रसार हो
यानी रेगिस्तान क्षेत्र से लगातार मरुस्थल को क्यों रही है साथियों, प्रसार हो रही है। ठीक है, ओहो मृदा अपरदन की क्या है हानि, कारण पढ़ लिया, प्रकार पढ़ लिया, मृदा अपरदन का कारण भी पढ़ लिया, के कारण में कितना प्रकार हुए, के कारण शू है, के हानियां हुए। अब आप पढ़ांगा इन संरक्षण का के उपाय कर सका, फिर वो जो मृदा अपरदन है वो बिंदु कंप्लीट हो जाए। अपने संरक्षण का के उपाय कर सका, क्योंकि मृदा की हानियां के अंदर मृदा की जो समस्या है आप पहलो बिंदु लियो मृदा अपरदन, और इन आप प्रकार कारण और हानियां पढ़ ली। अब आप आएंगे देखांगा संरक्षण का आप के उपाय कर सका। मृदा संरक्षण का उपाय, संरक्षण उपाय क्या कर सका साथियों जी। एक तो खाली पड़ी भूमि है, बंजर भूमि है, पहाड़ी ढलान अंग उपरापान ज्यादा ज्यादा क्या कर सका वृक्षारोपण। एक जो कृषि को सही तरीको अपनावा, जहाँ मेड़बंदी करनी है, फसल को चक्रण करना है, सीढ़ी नुमा कृषि करनी है ढालांग अंदर, और जो प्रवाहित जल हो रहा है बल जल एक्स्ट्रा बह तो जल रहा है, तो मेड़बंदी करके द्वारा रोकणु, चारा गांव ज्यादा ज्यादा विकास करूँ, पशु चराई पर थोड़ा अपन नियंत्रण करना चाहिए, और चारा गांवों के करना चाहिए, विकास करना चाहिए, समोच्च कृषि करनी चाहिए। एक ही कुछ उपाय। बंजर व खाली पड़ी भूमि, बंजर व खाली पड़ी भूमि और पहाड़ी ढलानों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। यानी बंजर और खाली पड़ी भूमि है वहां पहाड़ी ढलाना पर क्या करना चाहिए, अपन वृक्षारोपण करना चाहिए। एक कृषि प्रणाली में अपन क्या करना चाहिए, सुधार, कृषि प्रणाली में सुधार, जी हाँ, मेड़बंदी करना, मेड़बंदी करना, फसल चक्रण, फसल चक्रण, एक ढाल के विपरीत कृषि, विपरीत कृषि, एक सीढ़ी नुमा कृषि, सीढ़ी नुमा कृषि आदि। ठीक है, कृषि प्रणाली में सुधार करना चाहिए, मेड़बंद, फसल चक्रण, ढाल के विपरीत कृषि, सीढ़ी नुमा कृषि आदि। बहते हुए जल ने रोकने के लिए मेड़बंदी करा, पशुओं की चराई पर नियंत्रण, पशुओं की चराई पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, तथा चारा गांव विकास करना चाहिए। या कोई पशुओं चरावा नहीं, चराई के लिए क्या करो, चारा गांव विकास करना चाहिए।
चारागांगो विकास करना चाहिए। समोच्च कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ कृषि मृदा का संरक्षण का उपाय। ठीक है। तो अपनी मृदा की समस्या के अंदर आपनो पहलो बिंदु हो मृदा अपर्दन। अपन ढंग पढ़ लियो। अब अपन काफी टाइम हो गयो, पौन घंटा करीबन हो गयो। तो अब अगली जो समस्या है वह है लवणीय और क्षारीय भूमि की समस्या। वह आप अगली क्लास में पढ़ांगा साथियों, क्योंकि अपन जितनो पढ़ा उतनो अपने कन्फर्म हो जानो चाहिए। ठीक है, अपन टॉपिक कंप्लीट करिए, भाग दौड़ी खड़ी कौन जानो, भाग दौड़ आप बहुत कर ली। ठीक है, धन्यवाद।